लाहौर की फिजा जहर आलूद हो गई। शहर का बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट से ऊपर आ गया। सांस लेना मुहाल हो गया। इमरजेंसी अलर्ट जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की मास्क लगाने की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की अपील। कहा, दिल्ली और अमृतसर से स्मोक ज़दा हवा लाहौर में दाखिल हो रही है। वालिदैन और स्कूल इंतजामिया हिफाजती इंतजामात में गफलत न बरतें। लाहौर में डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी कत्ल। रायवन में फूड कंपनी की वैन में डकैती की वारदात। मज़ाहमत पर फायरिंग से कैशियर और सिक्योरिटी गार्ड कत्ल। IG पंजाब का नोटिस। मुलज़मान को गिरफ्तार करने की हिदायत। लाहौर में 24 घंटे में 3 वाक़यात में 6 अफराद कत्ल हुए। इस्लामाबाद में डाकुओं की बैंक में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। डाकू G15 में बैंक में दाखिल हुए। गार्ड्स और डाकुओं में 10 मिनट फायरिंग होती रही। गोलियां लगने से 3 अफराद जख्मी हो गए। I9 के इलाके में बैंक की कैश वैन लूटने की कोशिश। मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। डाकू फरार हो गए। कराची मॉडल कॉलोनी खुदकुश धमाके में मुलव्वस नेटवर्क के सहूलतकार गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमला आवर सहूलतकार और मास्टरमाइंड मैसेजिंग ऐप से राब्ते में थे। हमले में इस्तेमाल गाड़ी 71 लाख रुपए में खरीदी गई। अब बलोचिस्तान के बैंक से अदायगी हुई। रिक्शे के जरिए रैकी की गई। पेशावर की हयाताबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में लगी आग तीसरे रोज भी बेकाबू। कूलिंग के दौरान फैक्ट्री के मुख्तलिफ मकामात पर दोबारा आग भड़क उठी। प्लास्टिक, कागज और केमिकल्स की वजह से काबू पाने में मुश्किलात। फैक्ट्री मालिक ने कहा 2 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की इंक्वायरी की हिदायत। 30 दिन में रिपोर्ट मांग ली। आपको देखेंगे ये फितना भी खत्म हो रहा है। इनकी सियासत, गाली गलोच, घेराव, जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फितना खत्म होने जा रहा है। इनकी सियासत भी खत्म हो रही है। गालम गलोच की सियासत आखिरी दम पर है। गालियों से लोगों के पेट नहीं भरते। सियासी नारों से मदद नहीं होती। मदद अमली काम से होती है। मईशत तरक्की कर रही है। महंगाई कम हो रही है क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत है। पिछले 5 साल नालायकों और दहशतगर्दों की हुकूमत थी। इनकी सियासत जलाओ घेराव, हमला करके तोड़ फोड़ की है। अब मुल्क में हर चीज़ बेहतर हो रही है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग। तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। एलामिया जारी कर दिया गया। मुकदमात का बोझ कम करने के लिए केस मैनेजमेंट प्लान पर मबनी 1 माह का नया मनसूबा पेश। रजिस्ट्रार ने बताया 59,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की इजाफी तजावीज़ 1 माह के प्लान के बाद 3 और 6 माह के प्लान भी दे दिए। फुल कोर्ट का अगला इजलास 2 दिसंबर को होगा। PTI का जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। पार्लिमानी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कहा, पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 26वीं तरमीम और सियासी सूरत हाल का भी जायजा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा 8 नवंबर को पेशावर में जलसा करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरतीब। कहा 26वीं तरमीम पर अमल दरामद होगा। कौम को नताइज मिलेंगे। फिलहाल 27वीं तरमीम का कोई इम्कान नहीं। कयास आराइयां ना करें। अपोजिशन लीडर उमर आयूब ने कहा 26वीं आईनी तरमीम का तरीक़ाकार ही गलत था। मौलाना फजलुर रहमान और हमारा हदफ एक ही है। ये मसनूई हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। पार्टी में सिर्फ एक बानी PTI का ब्लॉक है। आईनी तरमीम में जैन कुरैशी ने कोई वोट नहीं दिया। हमारे बाकी साथियों को कमेटी से शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा 27वीं तरमीम से मुतालिक इल्म नहीं। आवाम का हक सल्ब करने वाली किसी चीज़ की हिमायत नहीं करेंगे। आईनी अदालतों के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। 18 साल बाद बिलावल भुट्टो को कामयाबी हासिल हुई। निगरान हुकूमत का तसव्वुर आइन से निकाल देना चाहिए। इसका कोई फ़ायदा नहीं।
बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक रखा है। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, कोई पीटीआई लीडर कमरों से बाहर नहीं निकल रहा। कारकुन अदालतों में धक्के खा रहे हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान आगे आएं और क़यादत करें। 26वीं तरमीम करके अदलिया को कमजोर किया गया। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा, 11 MNA और 2 सेनेटर हमसे अलग हुए या टूटे, ये हमारी नाकामी थी, वरना ये आईनी तरमीम कहाँ से होती। अभी तक हम किसी सियासी पार्टी को अपने मौक़िफ़ पर एहतजाज के लिए कायल नहीं कर सके। पार्टी के अंदर ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करने की ज़रूरत है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के बाद हमारी कोई सेकेंड लीडरशिप नहीं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। कहा, फुल कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए।